आज के इस वीडियो के लिए हमारी फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है मेक ऑफ विद समथिंग। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को चुरा कर ले जाना। जैसे एग्जांपल है आई वॉन्ट टू लॉन्च FIR समवन मेड ऑफ विद माई बाइक। इसका मतलब ये है कि मैं FIR लॉन्च करवाना चाहता हूँ, मैं FIR दर्ज करवाना चाहता हूँ कि कोई मेरी बाइक चुरा कर ले गया। एक और एग्जांपल है समवन केम माई होम एंड मेड ऑफ विद माई लैपटॉप। इसका मतलब ये है कि कोई मेरे घर पर आया और मेरा लैपटॉप चुरा कर ले गया। अगली हमारी एक फ्रेज़ है एज अ लास्ट रिजॉर्ट। इसको हम इस सेंस में यूज़ करेंगे जैसे कोई पर्सन है वो किसी परेशानी में है या फिर एक ऐसी स्थिति में है जिससे निकलना मुश्किल है। उसने सारे रास्ते अपना लिए लेकिन उस परेशानी से निकल नहीं पा रहा है और लास्ट में एक होप नज़र आती है, एक आखिरी रास्ता उसे नज़र आता है। तो उस आखिरी रास्ते को एज अ लास्ट रिजॉर्ट से हम डिस्क्राइब कर देंगे। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि सारे रास्ते नाकामयाब होने के बाद एक आखिरी रास्ता, तो उसे हम बोल देंगे एज अ लास्ट रिजॉर्ट। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं नो वन हेल्प्ड मी सो दैट्स वाई आई केम टू यू एज अ लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब ये है कि मैं बहुत सारे लोगों के पास गया लेकिन मेरी किसी ने मदद नहीं की, इसीलिए आखिरी में मैं सारे रास्ते नाकामयाब होने के बाद तुम्हारे पास आया कि तुम मेरी मदद करोगे। नो वन हेल्प्ड मी सो दैट्स वाई आई केम टू यू एज अ लास्ट रिजॉर्ट। एक और एग्जांपल है ही केम टू मी एज अ लास्ट रिजॉर्ट टू टेक हिम आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है कि वो मेरे पास आखिरी उम्मीद लेकर आया कि मैं उसे उस परेशानी से निकाल दूंगा। हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गो ऑन। इसको हम इस सेंस में यूज़ कर सकते हैं जैसे कोई पर्सन है वो कुछ काम कर रहा है तो उसे उस चीज़ को जारी करके रखना, मतलब जैसा वो कर रहा है वैसा करते रहना, बीच में ना छोड़ना, उसे जारी रखना। जैसे एक सिचुएशन है, आपको कोई कुछ समझा रहा है या फिर किसी चीज़ के बारे में आपसे कोई बात कर रहा है लेकिन उसी टाइम पर आप बिज़ी हो या फिर कोई कुछ काम कर रहे हो, तो उस टाइम पर आप उससे बोल सकते हो गो ऑन आई एम लिसनिंग टू यू। इसका मतलब ये है कि जो भी आप बात कर रहे हो वो करते रहो या फिर जो कुछ भी आप समझा रहे हो उसे समझाते रहो, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। गो ऑन आई एम लिसनिंग टू यू। एक और एग्जांपल है कीप गोइंग ऑन रिजल्ट विल श्योरली बी इन योर फेवर। इसका मतलब ये है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसे करते रहो और जो परिणाम होगा वो पक्का तुम्हारे पक्ष में होगा, मतलब जैसा रिजल्ट आप चाहते हो रिजल्ट वैसा ही होगा। कीप गोइंग ऑन रिजल्ट विल श्योरली बी इन योर फेवर। नेक्स्ट हमारी एक ईडियम है हार्ट स्किप्स द बीट, या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो हार्ट मिसेस द बीट। इसको हम इस सेंस में यूज़ करते हैं जैसे कोई पर्सन है वो किसी बात पर अचानक से हैरान हो गया या फिर अचानक से उत्तेजित हो गया या फिर अचानक से बेचैन हो गया, तो आप उससे बोल सकते हो हिज हार्ट मिस्ड द बीट या फिर हिज हार्ट स्किप्ड द बीट। चलिए जैसे एग्जांपल लेते हैं व्हेन आई हर्ड ही मैट विद एन एक्सीडेंट माई हार्ट स्किप्ड द बीट। इसका मतलब ये है कि जब मैंने सुना कि उसका एक्सीडेंट हो गया तो मैं अचानक से बेचैन हो गया। When I heard he met with an accident, my heart skipped the beat। जैसे एक और सिचुएशन है whenever she looks at me, my heart skips the beat। इसका मतलब ये है कि जब भी वो मुझे देखती है तो मैं अचानक से उत्तेजित हो जाता हूँ या फिर मैं अचानक से बेचैन हो जाता हूँ। Whenever she looks at me, my heart skips the beat। नेक्स्ट वन इज़ बार्ज इन। ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है बीच में ज़बरदस्ती टांग अड़ाना या फिर बीच में ज़बरदस्ती घुसना। जैसे एग्जांपल है आई डोंट वांट एनीवन टू बार्ज इन टू माई रूम, आई वांट टू लिव अलोन फॉर सम टाइम। इसका मतलब ये है कि मैं अपने कमरे में ज़बरदस्ती किसी को नहीं घुसने देना चाहता हूँ, मैं कुछ टाइम के लिए अकेले रहना चाहता हूँ। जैसे एक और एग्जांपल है इट्स बैड हैबिट टू बार्ज इन टू एनी वंस रूम विदाउट नॉकिंग। इसका मतलब ये है कि बिना दरवाजे को खड़खड़ाए या फिर बिना दरवाजे को खटखट किए किसी के भी कमरे में घुसना एक बुरी आदत है। इट्स बैड हैबिट टू बार्ज इन टू एनी वंस रूम विदाउट नॉकिंग। नेक्स्ट हमारी एक ईडियम है पुल योरसेल्फ टुगेदर। इसको हम इस सेंस में यूज़ करते हैं जैसे एक सिचुएशन होती है, जैसे कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है या फिर सदमे में चला जाता है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता है, उनको शांत नहीं कर पाता है। लेकिन इस इडियम का मतलब ठीक अपोजिट है, जैसे ये जो भावनाएं होती हैं उनको कंट्रोल करना, उनको शांत करना। मतलब कौन सी भावनाएं, जो ज़्यादा गुस्सा हो जाता है या फिर सदमे में चला जाता है उस तरह की भावनाएं हैं उनको कंट्रोल करके रखना या फिर शांत करना। जैसे एग्जांपल लेते हैं ट्राई टू पुल योर सेल्फ टुगेदर वट एवर इज डन कांट बी अनडन।
इसका मतलब ये है कि जो भी तुम्हारी गुस्से वाली भावनाएं हैं या फिर सदमे वाली भावनाएं हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करो या फिर उनको शांत करने की कोशिश करो। जो हो गया सो हो गया। एक और एग्जांपल है, यू शुड पुल योर सेल्फ टुगेदर एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। इसका मतलब ये है कि जो भी तुम्हारी सदमे वाली भावनाएं हैं, जो भी तुम्हारी गुस्से वाली भावनाएं हैं, तुम्हें उनको शांत करना चाहिए और अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए। यू शुड पुल योर सेल्फ टुगेदर एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। हमारी नेक्स्ट ईडियम है हिट समवन हार्ड। इसको हम इस सेंस में यूज़ करेंगे जैसे कोई पर्सन है जो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, उसके बारे में सोचने से उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, ही हैज़ बीन फायर्ड फ्रॉम जॉब, आई नो इट हैज़ हिट हिम हार्ड। इसका मतलब ये है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है, मुझे पता है कि इससे उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी है या फिर इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। एक और एग्जांपल है, हिज फादर्स डेथ हिट हिम हार्ड। इसका मतलब ये है कि उसके जो पापा की मृत्यु है उसने उसे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया या फिर जब भी वो उसके बारे में सोचता है तो दुखी हो जाता है। हिज फादर्स डेथ हिट हिम हार्ड। सी ऑफ, ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसको हम इस सेंस में यूज़ करते हैं जैसे हम किसी पर्सन को स्टेशन पर या फिर एयरपोर्ट पर विदा करने के लिए जाते हैं या फिर उसको छोड़ने के लिए जाते हैं, तो हम बोल देते हैं कि हम उसको सी ऑफ करने गए थे। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, आई वेंट टू बस स्टॉप टू सी माई फ्रेंड ऑफ। इसका मतलब ये है कि मेरा एक दोस्त है, वो छुट्टियों में घर वापस आया था और जब उसकी छुट्टियां पूरी हो गई तो वापस वो ड्यूटी पर जा रहा था, तो मैं उस टाइम पर उसे बस स्टॉप पर विदा करने के लिए गया या फिर उसे छोड़ने के लिए गया। आई वेंट टू बस स्टॉप टू सी माई फ्रेंड ऑफ। एक और एग्जाम्पल है, यू शुड गो टू सी योर गेस्ट ऑफ, दे विल नॉट फील बैड। इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपने मेहमानों को विदा करने के लिए जाना चाहिए या फिर उन्हें छोड़ने के लिए जाना चाहिए, उन्हें बुरा नहीं लगेगा। नेक्स्ट वन इज़ बैक आउट। ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब ये है कि जैसे किसी ने किसी को वादा किया है या फिर कोई वचन दिया है तो उस वादे से मुकर जाना या फिर उस वादे से पीछे हट जाना। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं, ही प्रॉमिस्ड मी टू स्टैंड बाय माई शोल्डर ऑल द टाइम बट ही बैक्ड आउट। यहाँ पर एक ईडियम है स्टैंड बाय शोल्डर। इसका मतलब होता है किसी का साथ देना या फिर किसी का समर्थन करना। तो यहाँ पर इसका मतलब बनता है कि उसने मुझे वादा किया था कि हर समय वो मेरा साथ देगा या फिर समर्थन करेगा, लेकिन वो अपने वादे से मुकर गया या फिर अपने वादे से पीछे हट गया। ही प्रॉमिस्ड मी टू स्टैंड बाय माई शोल्डर ऑल द टाइम बट ही बैक्ड आउट। एक और एग्जाम्पल है, शी प्रॉमिस्ड मी टू कम विद मी ऑन ट्रिप बट शी बैक्ड आउट। इसका मतलब ये है कि उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे साथ ट्रिप पर आएगी, लेकिन वो अपने वादे से मुकर गई। और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज़ ब्लो आउट। इसको हम इस सेंस में यूज़ करते हैं जैसे कहीं पर कोई आग की लौ जल रही है तो उसको बुझाने के लिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ब्लो आउट द कैंडल्स फर्स्ट बिफोर कटिंग द केक। इसका मतलब ये है कि केक को काटने से पहले मोमबत्तियों को बुझा लो। ब्लो आउट द कैंडल्स फर्स्ट बिफोर कटिंग द केक। एक और एग्जांपल है, ब्लो आउट हार्ड कैंडल इज जस्ट फ्लिकरिंग। यहाँ पर फ्लिकर का मतलब ये है कि जैसे एक सिचुएशन है, आपने मोमबत्ती जलाकर कहीं पर रख दी और वहाँ पर हवा चल रही है या फिर आप उसे फूंक मार रहे हो तो आग की लौ जो है वो इधर उधर फैल रही है, मतलब झिलमिला रही है, लेकिन वो बुझ नहीं रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हम बोलेंगे कि आग की जो लौ है वो फ्लिकर कर रही है। तो इस लाइन का मतलब यही है कि थोड़ी तेज फूंक मारो, मोमबत्ती बस झिलमिला रही है। ब्लो आउट हार्ड कैंडल इज जस्ट फ्लिकरिंग। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने के लिए मिला होगा। तो गाइज आपके लिए होमवर्क है कि इन सभी इडियम्स में से, इन सभी फ्रेजल वर्ब्स में से आपने क्या नया सीखा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।